मूवी की शुरुआत में हमें एलिसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक गूंगी होती है, मगर फिर भी वो एक कंपनी में काम करती थी और वहाँ पर उसकी दोस्त जेल्डा नाम की एक लड़की होती है जो कि एलिसा की खास दोस्त होती है और वो एक अनाथ भी होती है जिसकी वजह से वह अपने घर में अकेली रहती थी। और फिर एक दिन एलिसा जाइल्स नाम के एक पड़ोसी के पास जाती है जो कि एक बूढ़े आदमी होते हैं और वो एक चित्रकार भी होता है। यहाँ पर वो आदमी एलिसा को अपने ही परिवार की तरह मानते थे। और फिर एक दिन एलिसा कंपनी में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बड़े से टैंक में कुछ लाया जाता है जिसका पानी बेहद गंदा होता है, जिसे देखकर उसको काफी अजीब लगता है। इसलिए वो उसके पास जाकर जैसे ही उसे छूती है तो तभी वहाँ पर उसको एक बड़ा सा पंजा दिखाई देता है, जिसे देखकर एलिसा काफी घबराया जाती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से पीछे हट जाती है। ये देखकर उन दोनों को वहाँ से बाहर भेज देते हैं। एक दिन एलिसा और जेल्डा टॉयलेट की सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ स्ट्रीकलैंड नाम के एक आदमी आता है और जब वो दोनों बाहर सफाई कर रही होती है कि तभी स्ट्रीकलैंड जख्मी हालत में लैब से बाहर आता है जहाँ पर उसकी 2 उंगली कट चुकी थी। उसको ऐसा हाल में देखते ही तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके बाद एलिसा और जेल्डा अंदर जाकर उस लैब की सफाई करने लगती है और तभी वहाँ पर एलिसा को 2 कटी हुई उंगली मिलती है जो स्ट्रीकलैंड की थे, जिसे देखते ही एलिसा ने उन उंगलियों को एक पॉलीथीन में डाल देती है। उसके बाद एलिसा फिर से उस टैंक के पास जाती है और वहाँ पर एक क्रिएचर उसके सामने आता है, जिसे देखते ही पहले तो एलिसा काफी डर जाती है मगर धीरे धीरे उसको उससे प्यार होने लगता है। उसके बाद एलिसा वहाँ से जाकर स्ट्रीकलैंड की उंगलियों को दे देती है और फिर दूसरे दिन लैब में जब कोई नहीं होता तब एलिसा फिर से उस क्रिएचर को देखने के लिए आती है, लेकिन इस बार वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है, लेकिन एलिसा को उससे डर नहीं लग रहा था। फिर एलिसा उसको अंडे खाने को देती है, लेकिन क्रिएचर उस अंडे को लेकर फिर से वापस पानी में चला जाता है। इसके बाद एलिसा भी लैब से बाहर आ जाती है और उसके कुछ देर बाद जेल्डा कहती है कि स्ट्रीकलैंड ने हम दोनों को बुलाया है, जिसे सुनते ही वो दोनों स्ट्रीकलैंड के पास चले जाते हैं और वहाँ पर स्ट्रीकलैंड कहता है कि तुमने उस क्रिएचर को देखा होगा जिसने मेरी 2 उंगली काट दी थी। वो एक इंसान जैसा दिखता है लेकिन वो बेहद खतरनाक है, इसलिए लैब की सफाई करते समय उससे दूर रहना। इतना कहकर स्ट्रीकलैंड उन दोनों को वापस भेज देता है, लेकिन यहाँ पर उस बेजुबान क्रिएचर के लिए एलिसा के दिल में जगह बन गई थी। और फिर अगले दिन एलिसा फिर से उस क्रिएचर के लिए अंडे लेकर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर वो क्रिएचर नहीं होता, इसलिए वो पियानो को निकाल कर बजाने लगती है, जिसे सुनते ही वो क्रिएचर पानी से बाहर आकर उन अंडों को खाने लगता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे उस क्रिएचर की भाषा भी समझने लगता है। लेकिन ये सब वहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट देख लेता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है, मगर फिर भी वो उसको कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगले दिन रॉबर्ट किसी से मिलने के लिए आता है। असल में रॉबर्ट एक एजेंट था जो कि अमेरिका के लिए इस खतरनाक क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहा था, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी जर्मन का एक एजेंट होता है। असल में अमेरिका और जर्मनी दोनों देशों में एक वॉर चल रहा था, इसलिए दोनों देश एक दूसरे के ऊपर नजर रख रहे थे, इसलिए वो दोनों खुफिया तरीके से सारी खबर अपने देशों में पहुंचा रहे थे। मगर उधर फिर से एलिसा इस क्रिएचर के लिए अंडे लाती है, लेकिन इस बार वो देखती है कि उस क्रिएचर पर खून लगे हुए थे, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एलिसा को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से वहीं पर छुप जाती है। असल में स्ट्रीकलैंड ने ही क्रिएचर को टॉर्चर किया था। फिर वहाँ पर स्ट्रीकलैंड जनरल को लेकर आता है और उसको वो क्रिएचर को दिखाता है, जिसे देखकर जनरल काफी हैरान हो जाते हैं और वो उनसे पूछता है कि ये क्या चीज है। स्ट्रीकलैंड बताता है कि हमने ये क्रिएचर अमेजन के जंगल से पकड़ा है और वहाँ के लोग इसे भगवान मानते हैं और मैंने इसे टॉर्चर भी किया जिससे यह अपनी पावर को दिखा सके, लेकिन अभी तक इसने कोई भी पावर जैसी चीज नहीं दिखाई। इस वजह से हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। ये लोग उस बेजुबान क्रिएचर पर गलत तरीके से रिसर्च करना चाहते थे। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और उसकी ये हालत देखकर कहता है कि तुम्हें इसे रिसर्च करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जनरल उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुमसे जितना कहा है उतना ही करो। इतना कहकर जनरल वहां से चला जाता है। सभी के जाने के बाद एलिसा भी वहां से निकलकर चली जाती है। ये सब सुनकर एलिसा उस क्रिएचर को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए एलिसा घर पर अपने अंकल जाइल्स को वह सभी बातें बताती है जो वहां पर हुई थी और वो ये भी कहती है कि वो क्रिएचर हमारी बातों को समझ सकता है, लेकिन अब वो लोग इसे मारना चाहते हैं, जिसे सुनकर जाइल्स उसे कोई मछली समझ रहा था। लेकिन एलिसा के काफी समझाने के बाद जाइल्स उसकी मदद करने के लिए मान ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट एक आदमी से मिलता है, जहां पर वो आदमी उसको एक बॉक्स और इंजेक्शन देकर कहता है कि उस क्रिएचर को हमारे देश में ले जाना नामुमकिन है, इसलिए अगर हम उस क्रिएचर का फायदा नहीं उठा सकते तो अमेरिका को भी नहीं उठाने देंगे। इस वजह से तुम उस क्रिएचर को मार देना। ये सुनकर वो भी मान जाते हैं
और वही दूसरी तरफ एलिसा और जाइल्स भी उस क्रिएचर को बचाने के लिए एक प्लान बना लेता है। उसके बाद जाइल्स ने उस कंपनी का एक फर्जी कार्ड बना लिया जिससे उस कंपनी में अंदर जा सके। यहाँ पर उन दोनों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी और एलिसा ने वहाँ के सभी कैमरा को भी ऊपर की तरफ कर देती है। उसके बाद एलिसा अंदर जाकर उस क्रिएचर को जंजीर खोलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और उसको जंजीर की चाबी दे देता है, क्योंकि रॉबर्ट नहीं चाहता था कि इस क्रिएचर को मारा जाए, वो भी इस क्रिएचर को आजाद करना चाहता था। लेकिन तभी जेल्डा भी उसे खोजती हुई वहाँ पर आने लगती है, मगर इधर एलिसा और रॉबर्ट मिलकर उस क्रिएचर को एक टैंक में छुपा लेता है और रॉबर्ट उसे कहता है कि मैं 5 मिनट के लिए लाइट काट रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और वही दूसरी तरफ जाइल्स भी वहाँ कार लेकर पहुँच जाता है जहाँ पर गार्ड उसकी चेकिंग करने लगता है। वही दूसरी तरफ से स्ट्रिकलैंड भी कैमरे को देख रहा था, जिसे उसको थोड़ा शक होता है। इस वजह से वो जल्दी से वहां पर आने लगता है और गार्ड को भी उस पर शक हो जाते हैं, इसलिए गार्ड ने जाइल्स को बंदूक दिखाकर उसे कार से बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वहां पर रॉबर्ट ने पूरी कंपनी की लाइट बंद कर देता है और इसी मौका देखकर एलिसा वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जेल्डा भी वहां पर आ जाती है, इसलिए वो उसको रोकने लगती है, मगर तभी रॉबर्ट आकर उन दोनों को समझाकर वहां से जाने को कहता है। फिर जेल्डा भी उसकी मदद करती है और तभी वो देखता है कि जाइल्स बंदूक के निशाने पर था, इसलिए वो वहां जाकर उस गार्ड को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिस वजह से वो गार्ड मर जाता है। फिर उस क्रिएचर को कार में लेकर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ स्ट्रिकलैंड देखता है कि वो क्रिएचर यहाँ पर नहीं है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एलिसा उस क्रिएचर को अपने बाथ टब रख लेती है और उसमें पानी भी डाल देती है। एलिसा कहती है कि हम इसे कुछ दिनों में समुद्र में छोड़ देंगे, जिससे यह अपनी एक अच्छी जिंदगी जी सके। इसके बाद एलिसा कंपनी में जाती है, जिससे उस पर किसी को शक नहीं हो। और इधर जाइल्स उस क्रिएचर की तस्वीर बना रहा होता है कि तभी वह सो जाता है और उसी समय वो क्रिएचर भी वहां से बाहर निकल लेता है। और तभी उस क्रिएचर को वहीं पर एक बिल्ली दिखाई देता है, जिसे देखकर वो क्रिएचर उसे खाने लगता है। तभी जाइल्स को चीखने की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनते ही वो जल्दी बाहर आकर देखता है तो तभी वो क्रिएचर वहां से भागने लगता है, मगर उसी समय वो सीधा जाइल्स के हाथ से टकरा जाता है, जिस वजह से जाइल्स का हाथ थोड़ा सा कट जाता है। और उसी समय एलिसा भी वहां आ जाती है। उसे देखते ही जाइल्स उसे कहता है वो यहाँ से भाग गया, जिसे सुनते ही एलिसा उसे खोजते खोजते एक सिनेमाघर में पहुंच जाती है, जहां पर उसके अलावा और कोई नहीं था और वो क्रिएचर वहां पर अकेला मूवी देख रहे थे। इसके बाद एलिसा उसको वापस ले आती है और वो जाइल्स की हाथ की पट्टी करने लगती है, लेकिन तभी क्रिएचर उसके सर पर हाथ रखता है और उसका हाथ अपने सर पर रखता है। उसके बाद उस क्रिएचर के शरीर से नीली रोशनी निकलती है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि इस क्रिएचर के अंदर भी फीलिंग्स होती है। अब अगले दिन जैसे ही जाइल्स अपना हाथ देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जहां पर चोट लगी थी वहां पर पूरी तरह से थिक हो चुके थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे एलिसा और क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल गई थी, इसलिए ये दोनों एक साथ रोमांस भी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रिकलैंड उस क्रिएचर की तलाश कर रहे होता है और यहाँ पर स्ट्रिकलैंड को रॉबर्ट पर शक था, क्योंकि वही था जो उस क्रिएचर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद रॉबर्ट अपने साथी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन स्ट्रिकलैंड चुपके से उसका पीछा कर रहे थे। और जैसे ही रॉबर्ट अपने साथी से मिलता है तो तभी वहां पर उस स्ट्रिकलैंड आके उस पर गोली चला देते हैं, जिस वजह से वह घायल हो जाता है और वहां पर स्ट्रिकलैंड आके उन लोगों को मार देता है। इसके बाद वह रॉबर्ट के पास जाता है और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि वो कौन लोग हैं जिसने उस क्रिएचर को चुराया है, मगर वो उसको कुछ भी नहीं बताता। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिकलैंड हार नहीं मानता और उसको काफी टॉर्चर करने लगता है और काफी टॉर्चर करने के बाद अंत में रॉबर्ट उसे सभी बातें बता देता है, जिसे सुनते ही वो लोग जेल्डा के घर जाकर उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। लेकिन जेल्डा भी उसे बताती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मगर तभी वहाँ पर उसका पति उसको बता देता है कि ये क्रिएचर एलिसा के पास है। उसके बाद स्ट्रिकलैंड जल्दी से एलिसा के पास जाने लगता है और इसी वक्त जेल्डा ने जल्दी से एलिसा को फोन करके सभी बातें बता देती है कि स्ट्रिकलैंड तुम्हारे पास आ रहा है, इसलिए तुम जल्दी से वहां से निकल जाओ। जिसे सुनते ही एलिसा वहां से निकल जाती है और कुछ समय बाद स्ट्रिकलैंड वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। मगर तभी स्ट्रिकलैंड को वो कैलेंडर दिखाई देता है जिस पर उसका पता होता है। एलिसा भी उस क्रिएचर को छोड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है और उस क्रिएचर को अलविदा कहती है, लेकिन तभी वहां पर स्ट्रिकलैंड भी आ जाता है और उन दोनों पर गोली चला देता है, जिस वजह से एलिसा की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी जाइल्स वहां पर आ जाते हैं और उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से स्ट्रिकलैंड वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जाइल्स एलिसा को अपनी गोद में लेकर काफी रोने लगता है। ये देखकर क्रिएचर भी काफी दुखी हो जाते हैं, मगर वो भी जख्मी होता है, लेकिन वो अपनी शक्ति से खुद को पूरी तरह से ठीक कर लेता है।
मगर वही दूसरी तरफ स्ट्रीकलैंड भी खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही वो क्रिएचर उसकी गर्दन पर हमला कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद वो एलिसा के पास जाकर उसको अपनी गोद में लेकर पानी में कूद जाता है। एलिसा के गर्दन पर जो पहले निशान थे अब वो एक गिल्स में बदल गए थे, जिस वजह से अब एलिसा भी पानी के अंदर सांस ले सकती थी। और उसके कुछ देर बाद वो क्रिएचर अपने शक्ति से एलिसा को भी जिंदा कर लेता है। असल में ये क्रिएचर के पास काफी सारी शक्तियां थी जो कुछ भी कर सकते थे। अब मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि एलिसा भी अब पानी के अंदर रहने लगी थी और उसको एक नई जिंदगी मिल गई थी। उसके बाद वो दोनों काफी खुशी के साथ रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।